हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीएस ब्लूम टेक्सोनॉमी की कि इसमें कितने लेवल होते हैं। बीएस ब्लूम जो टेक्सोनॉमी होता है, इसको कॉग्निटिव जो 3 डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, तो इसको किसने दिया था और कितने लेवल में इसको डिवाइड किया गया था। आज के जो हमारा टॉपिक रहेगा इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और इसके पहले जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, बीएस ब्लूम ऑब्जेक्टिव की बात किया था हमने कि 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और डोमेन। इसके बारे में डिटेल में हम जाने थे। फाइन मोटर स्किल क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इसके पिछले जो क्लास हमारी थी इसके बारे में जाने थे। और अब जो हमारा रहेगा वो क्या होगा, बीएस ब्लूम टेक्सोनॉमी कि कॉग्निटिव डोमेन जो होता है उसको किन्होंने कितने लेवल में डिवाइड किया था, और अफेक्टिव डोमेन ऐसे ही साइकोमोटर डोमेन, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं बीएस ब्लूम टेक्सोनॉमी की। अकॉर्डिंग टू बीएस ब्लूम के अनुसार देखिए इन्होंने क्या कहा था कि सीखने का जो उद्देश्य होता है, बालक के संशोधन और व्यवहार में बदलाव के 3 प्रकार बताए थे इन्होंने बीएस ब्लूम में, कि जो बच्चे का जो बदलाव होगा व्यवहार में वो 3 प्रकार से होगा, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। मतलब थिंकिंग से, और अफेक्टिव मतलब सोच क्या करते हैं अफेक्टिव में कि हर्ट से रिलेटेड होगा, इमोशन से बच्चे में उसके व्यवहार में बदलाव होगा। और थर्ड आपका साइकोमोटर की करना पक्ष जिसको बोलते हैं, एक्सपेक्ट डूइंग जिसको बोलते हैं करना पक्ष, इससे भी क्या होगा, बच्चे के अंदर व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो ये 3 प्रकार से बताए थे इन्होंने। फर्स्ट आपका कॉग्निटिव डोमेन, सेकेंड अफेक्टिव डोमेन और थर्ड साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन इसके पहले भी मैंने बताया था कि थिंकिंग इसको बोलते हैं, थिंकिंग डोमेन हेड से, माइंड से रिलेटेड होगा आपका। ये किससे रिलेटेड होगा, आपका माइंड से रिलेटेड होगा। और अफेक्टिव डोमेन जो है ये हर्ट से रिलेटेड होगा, इमोशन से जुड़ा होगा। देखिए यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्या है, साइकोमोटर डोमेन। ये आपका करना पक्ष इसको बोलते हैं, ये आपका हैंड से रिलेटेड होगा। ये तीनों चीज़ें आपको शायद क्लियर होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इन तीनों के माध्यम से क्या होगा, बच्चे के व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वो आपका किन्होंने बोला थे, बीएस ब्लूम ने बोले थे कि ये तीनों चीज़ें से बच्चे के अंदर उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो कॉग्निटिव डोमेन है इसको कितने लेवल में डिवाइड किया गया था इसकी बात करेंगे हम। फर्स्ट देखिए कॉग्निटिव डोमेन, इसको किन्होंने दिया था, तो बीएस ब्लूम ने दिए थे, ये ब्लूम ने दिए थे कॉग्निटिव डोमेन को। और इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया था, कितने लेवल में, तो 6 लेवल में इसको डिवाइड किया गया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि जो कॉग्निटिव डोमेन होता है किन्होंने दिया था, तो ब्लूम ने दिए थे, और कितने लेवल में डिवाइड किए थे, तो इसको 6 लेवल में डिवाइड किए थे। देखिए यहाँ पे ये 1956 के तहत, देखिए 1956 में जो था आपका, इसको क्या 6 भागों में जो 6 लेवल में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट क्या था आपका, नॉलेज, सेकंड कंप्रीहेंशन, और थर्ड क्या आपका एप्लीकेशन, फोर्थ एनालिसिस, और फिफ्थ क्या है सिंथेसिस, और सिक्स आपका लास्ट क्या है इवेलुएशन। ये 1956 का है। और उसके बाद 2001 में इसको कैसे डिवाइड किया गया था, जो लेवल थे आपके कौन कौन से थे, देखिए ये आपका जो है 1956 में ये जो लेवल है आपका नाउन फॉर्म में है, और वर्ब फॉर्म में ये है 2001 से लेके अब तक जो चल रहा है। ये देखिए जो नॉलेज है आपका इसको रिमेंबर में चेंज कर दिया गया था, कन्वर्ट कर दिया गया था। फिर सेकंड क्या है अंडरस्टैंड, थर्ड अप्लाई, फोर्थ आपका एनालिसिस है, और फिफ्थ इवेलुएट, सिक्स क्या है आपका क्रिएट है। ये देखिए यहाँ पे जो 1956 में था इवेलुएशन को इवेलुएट कर दिया था 2001 में, ये फिफ्थ वाला जो पॉइंट है। और सिंथेसिस जो फिफ्थ वाला पॉइंट जो 1956 में था नाउन फॉर्म में था, इसको क्या कर दिया गया था, 6 पॉइंट जो क्रिएट है उसमें कन्वर्ट कर दिया गया था। ये डायरेक्ट ऐसे सीक्वेंस वाइज पूछ सकता है आपका पेपर में। ये लेवल है आपके, ये नाउन फॉर्म में है और ये आपका वर्ब के फॉर्म में है। ये 1956 में ये लेवल इसको डिसाइड किया गया था 1956 में, और ये 2001 से लेके अब तक चल रहा है। इसका जो याद करने का तरीका है ये भी देखिए, डायरेक्ट इसको इतना
लेंदी मतलब आपको माइंड में रखना नहीं पड़ेगा, बस इतना याद कर लीजिएगा, KCA²SE। के मीन्स क्या है, नॉलेज, सी मीन्स क्या है, कंप्रीहेंशन, ए मीन्स क्या है, अप्लीकेशन, और ए है इसमें, इसका क्या मतलब होगा आपका, इसका क्या मतलब होगा, एनालिसिस होगा, और एस से क्या है आपका, सिंथेसिस, और 6 आपका ई से क्या है, इवेल्युएशन। ये आपका याद करने का तरीका है। शायद आपको ये क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। ये 2 पॉइंट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कॉग्निटिव डोमेन किसने दिया था, तो ब्लूम ने दिया था, और इनको 6 लेवल में डिवाइड किया गया था इसको। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अफेक्टिव डोमेन। ये सेकेंड डोमेन की बात करते हैं हम कि अफेक्टिव डोमेन को किन्होंने दिया था, तो डेविड क्रॉथ ने। किसने दिया था, डेविड क्रॉथ ने 1964 में। और इसको प्रेजेंट किसने किया था, अफेक्टिव डोमेन को, तो ये क्रॉथ, ब्लूम और मैसिया, ये तीनों ने प्रेजेंट किया था। इन्होंने प्रेजेंट किए थे किसको, अफेक्टिव डोमेन को। और डेविड क्रॉथ ने अफेक्टिव डोमेन को इन्होंने दिया था, भावात्मक उद्देश्य को दिए थे इन्होंने भी क्या, अफेक्टिव डोमेन को 6 लेवल में डिवाइड किया गया है। इन्होंने भी 6 लेवल में इसको डिवाइड किया है अफेक्टिव डोमेन को। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या है, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग और वैल्यूइंग, कंसेप्चुअलाइजेशन, और 5th क्या है आपका, ऑर्गेनाइजेशन, 6 कैरेक्टराइजेशन है। यहाँ पे ये 6 लेवल है। इसका भी याद करने का तरीका है, देखिए, R² VCOC। आर से क्या आपका, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, और वी से क्या है, वैल्यूइंग, और कंसेप्चुअलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इन्होंने भी इसको 6 लेवल में डिवाइड किया गया था, और कब, 1964 में डेविड क्रॉथ ने अफेक्टिव डोमेन की बात किया था इन्होंने। और प्रेजेंट किसने किया था, किसने, तो क्रॉथ, ब्लूम और मैसिया, ये तीनों लोग मिलकर इसको प्रेजेंट किए थे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब लास्ट है आपका साइकोमोटर डोमेन, गत्यात्मक उद्देश्य, गिवन बाय सिम्पसन और हैरो टेक्सोनॉमी। ये कब दिए थे इन्होंने, 1969 में। और इन्होंने भी 6 लेवल में इसको डिवाइड किया था साइकोमोटर डोमेन को। देखिए, फर्स्ट स्टिमुलस या इमिटेशन, उद्दीपन जिसको बोलते हैं, कॉपी करना, मैनिपुलेशन, स्टिमुलस इमिटेशन मतलब कॉपी, बच्चा कोई भी चीज़ क्या करता है, कॉपी करके सीखता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उस चीज़ को मैनिपुलेट करके कोई भी कार्य करता है बच्चा, कंट्रोल, और 4th क्या आपका, कोऑर्डिनेशन, और 5th देखिए यहाँ पे नेचुरलाइजेशन है, और 6 क्या आपका, हैबिट फॉर्मेशन। ये भी 6 लेवल में इसको डिवाइड किया था साइकोमोटर डोमेन को। किन्होंने, तो सिम्पसन और हैरो ने। कब किया था इन्होंने, 1969 में। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये लेवल जो आपके 6 हैं, इसको याद करने का तरीका भी है। देखिए यहाँ पे IMC²VH है। आई से क्या है आपका, इमिटेशन, और एम से क्या है, मैनिपुलेशन, सी से क्या आपका, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, और एन से क्या है यहाँ पे, नेचुरलाइजेशन है, और एच से हैबिट फॉर्मेशन। यहाँ पे वी नहीं, एच होगा, एन होगा, सॉरी, यहाँ पे एन होगा आपका। एन होगा। ये डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म है, ये आपका, इतना लिख के भी आप अपने माइंड में फिट कर सकते हो। जो 6 लेवल हैं साइकोमोटर डोमेन के। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा जिसको बोलते हैं। ये टॉपिक हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज का लेक्चर जो हमारा था, इतने पे ही समाप्त करते हैं। थैंक यू।